राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज हम ज्येष्ठ मास का छठा अध्याय, छठे दिन के ज्येष्ठ स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए समय गवाए बिना सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का छठा अध्याय सुनते हैं। पिछले अध्याय में महादेव जी माता पार्वती जी को रंभा व्रत का महात्म्य सुना रहे थे। इस अध्याय में हम रंभा व्रत के बारे में विस्तार से जानेंगे। माता पार्वती जी महादेव जी से पूछने लगी कि हे देव, यह रंभा व्रत करने से क्या फल मिलता है? त्रेता युग में इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और उन्हें इस व्रत का क्या लाभ मिला? कृपया करके मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे कल्याणी, त्रेता युग में दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण वेद वेदांग का ज्ञाता था। पुराणों की और शास्त्रों की उसे पूर्ण जानकारी प्राप्त थी। साथ ही वह ब्राह्मण धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपनी पत्नी माता पिता के साथ रहता था। उस ब्राह्मण को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा दुख था कि उसे एक संतान सुख की प्राप्ति भी नहीं हुई। उस ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन किए। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब एक बार उसके किए गए व्रत, यज्ञ, हवन और दान पुण्य का उसे पुण्य फल प्राप्त हुआ। उसे एक सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या पैदा हुई। वह कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का नाम गुणवती रखा। ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने पर बड़ी ही सुंदर बनी। वह किसी देवलोक की अप्सरा की भांति सुंदर दिखाई देने लगी। जब ब्राह्मण की वह कन्या विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि मैं अपनी इस सुंदर कन्या का विवाह किसके साथ करूं? इसके समान तो मुझे कोई वर दिखाई नहीं दे रहा। तब वह ब्राह्मण अपनी कन्या के लिए वर खोजने घर से निकला। एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर में वह वर ढूंढता रहा। फिर वह राजाओं के राज्य में पहुंचा, लेकिन उस ब्राह्मण को अपनी कन्या के योग्य कोई राजा भी उचित नहीं लगा। तब वह ब्राह्मण ऋषि मुनियों के आश्रम में गया। तब एक कौशिक ऋषि के आश्रम में उस ब्राह्मण को एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र दिखाई दिया, जिसका नाम शिव शर्मा था। उसके माता पिता की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। वह आश्रम में रहकर ही पल और बढ़ रहा था। पूरे भूमंडल में उस शिव शर्मा के समान और कोई भी रूपमान नहीं था। वह दूसरा कामदेव के समान ही दिखाई देता था। इसीलिए कौशिक ऋषि ने उसका नाम रूप राशि रखा था। तब उस दुर्जटी ब्राह्मण ने कौशिक ऋषि को अपने आश्रम में आने का आशय बताया। तब सभी ऋषि मुनियों ने उस ब्राह्मण को अनुमति दे दी कि तुम अपनी कन्या का विवाह रूप राशि से करवा सकते हो। तब वह दुर्जटी ब्राह्मण रूप राशि को साथ लेकर घर आया और फिर सभी बंधु बांधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह रूप राशि से करवा दिया। इस तरह वह रूप राशि ब्राह्मण के घर में घर जमाई बनकर अलग घर में रहने लगा। इस तरह उनका समय सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। तब एक दिन काल से प्रेरित वह रूप राशि ब्राह्मण समीधा लेने के लिए वन में गया। तब उसे एक अजगर ने निगल लिया। तब किसी ने भी यह कार्य होते नहीं देखा। जब रात्रि हो जाने के बाद भी रूप राशि घर नहीं पहुंचा तो उसके सास, ससुर और पत्नी को चिंता सताने लगी। तब दुर्जटी ब्राह्मण मशाल लेकर अपने सेवकों के साथ रूप राशि को ढूंढने वन में पहुंचा, लेकिन उसे अपना जमाई रूप राशि कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब थक हार कर वे वापस घर आ गए। दूसरे दिन फिर से वह ब्राह्मण अपने जमाई रूप राशि को ढूंढने अपने परिवार वालों के साथ घने वन में पहुंचा, लेकिन उसके जमाई का उसे कहीं अता पता नहीं चला। इधर ब्राह्मण की पुत्री गुणवती अपने माता पिता के पास शोकाकुल होकर रहने लगी। उसकी पुत्री नित्य प्रति देवताओं का पूजन करती थी।
तब एक दिन नारद मुनि पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते करते ब्राह्मण के घर पहुंचे। तब ब्राह्मण की गुणवती पुत्री के दुख को देखकर नारद मुनि का हृदय पिघल गया। उन्होंने ब्राह्मण की पुत्री से कहा कि हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत करो। हे कल्याणी, तुम जीवन पर्यंत इस व्रत को करती रहो। इस व्रत के प्रभाव से तुम विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त होगी। नारद मुनि के कथनानुसार ब्राह्मण की गुणवती पुत्री ने प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास में रंभा व्रत किया, केले के पेड़ की पूजा करी। पूरे जीवन काल में प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास में वह रंभा व्रत करती रही। बहुत समय बीत जाने पर जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तो एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय देवदूत देव विमान लेकर पहुंचे। तब गुणवती ने अपनी पुरानी दह त्याग दी और दिव्य दह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर देव विमान में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। वह उस रंभा व्रत के पुण्य प्रताप से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी बनी। भगवान विष्णु को तुलसी से अधिक कोई प्रिय नहीं है। तब महादेव जी माता पार्वती जी से आगे बोले कि हे पार्वती, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के रंभा व्रत का महात्म्य सुनाया। तब स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती जी ने महादेव जी को प्राप्त करने के लिए किया था। जब सभी ऋषि मुनियों ने स्कंद मुनि से रंभा व्रत का महात्म्य और कथा सुनी तो उन्होंने स्कंद मुनि के ऊपर फूलों की बरसात करी और शाल ओढ़ाकर उनका खूब साधुवाद किया, पूजन किया और उनकी आरती करी। ज्येष्ठ मास में रंभा व्रत करने वालों को केले के पेड़ को सींचना चाहिए और केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। आइए ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वैश्य दंपति अपने बेटा बहू और एक बेटी के साथ रहते थे। वैश्य दंपति के बेटे की बहू प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास में रंभा व्रत करती और केले के पेड़ को सींचती और पूजा करती थी। जब वह केले के पेड़ को सींचने जाती तो अपनी कुंवारी ननद को भी अपने साथ ले जाती। पूजा करते समय वह मन ही मन कहती, हे विष्णु भगवान, अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी ननद का ब्याह करा दूंगी। भाभी ने पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करते समय और सींचते समय यही विनती करी। तब भगवान सोचने लगे कि आज मैं इसकी सुन लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि यह अपनी ननद का विवाह मेरे साथ कब और किस प्रकार करवाती है। इस तरह समय बीतने लगा। 4 महीने के बाद भाभी को ज्येष्ठ मास में रंभा व्रत करने और केले के पेड़ को सींचने और पूजन करने का फल प्राप्त हुआ। भाभी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में भाभी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब भाभी तो अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। बेटा होने के बाद जब भाभी पहली बार बच्चे को लेकर अपने मायके गई तो रास्ते में उसे वही केले का पेड़ मिला। पुराने जमाने में अगर गांव में लोगों को कहीं आना जाना होता था तो वे खेतों के मुंडेर पर पैदल पैदल होकर जाते थे या फिर वन में से जाते थे। तब भाभी खेतों से होकर निकल रही थी। जब भाभी केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तो पेड़ में से आवाज आई कि अरे, तूने कहा था कि मुझे बेटा दे दो तो मैं अपनी कुंवारी ननद का ब्याह आपके साथ करा दूंगी। अब तू अपनी बोलारी पूरी कर। भाभी ने इधर उधर आस पास चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी केले का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। यह देखकर भाभी डर गई। तभी उसे अपनी बोली हुई बोलारी भी याद आ गई। वह सोचने लगी कि मैंने तो यूं ही कह दिया था, अब मैं क्या कर सकती हूँ। वह बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई। भाभी मायके में जितने दिन भी रही उसका मन बेचैन रहा। भाभी के माता पिता, भाई बहन और भाभीियों ने बहुत पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन रहने के बाद भाभी पुनः अपने ससुराल में आई तो उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में केले का पेड़ पड़ता था।
वह दूसरे रास्ते से ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद भी वह बहुत परेशान रही। भाभी के सास ससुर और पति ने कहा कि जब तुम यहाँ से मायके गई थी तो बहुत खुश थी, लेकिन मायके से आई हो तब से तुम उदास दिखाई दे रही हो। क्या मायके में किसी ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? भाभी ने हंसते हुए कहा कि नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, परंतु पिछले कुछ दिनों से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। तब उसके सास ससुर और पति ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए घर पर काम करने के लिए काम वाली बाई लगा लेते हैं। तुम कुछ महीने आराम करो और अच्छा खाना पीना करो। तब सास ससुर और पति ने घर के कामकाज, झाड़ू पोछे, बर्तन, रोटी बनाने के लिए एक बाई लगा ली। लेकिन फिर भी भाभी दिन पर दिन सूख रही थी। उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। परिवार में सबने भाभी से बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। परिवार वालों ने अपनी बहू को डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य सभी को दिखाया। सबने कहा कि आपकी बहू स्वस्थ है, इसे कोई बीमारी नहीं। तब एक दिन की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। तभी घर के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर नवयुवक आया। उसने साहूकार दंपति को प्रणाम किया और कहा, मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। भाभी को बुलाया और पूछा कि तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई आया है। भाभी कुछ नहीं बोली। वह दरवाजे पर गई और पूछने लगी, आप कौन हैं? मेरा कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह नवयुवक धीरे से बोला कि भाभी, मैं तो वही केले का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया था कि आप अपनी ननद का विवाह मेरे साथ कब करवा रही हैं। यह सुनते ही भाभी थर-थर कांपने लगी। नवयुवक अंदर साहूकार दंपति के पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि माँ, बाबूजी, मैं बाहर गांव कमाने गया था। तब मेरी यह बहन बहुत छोटी थी। कुछ दिन पहले ही गांव वापस आया हूँ, तो मैं अपनी मुंह बोली बहन से मिलने चला आया। साहूकार दंपति बोले कि अरे साडू भाई, आए हो तो कुछ दिन हमारे घर हमारे साथ रहो, हमारे आतिथ्य को स्वीकार करो। इस तरह परिवार में उस नवयुवक का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों में ही वह सबका चहेता बन गया। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। बहू को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। उसकी परेशानी अब खत्म हो चुकी थी। अब वह खूब बढ़ चढ़कर अपनी ननद के विवाह की तैयारी में जुट गई और एक दिन धूमधाम से विवाह हो गया। मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर चला गया। दिन बीतने लगे। जब पहला त्योहार राखी का आया तो साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि हमारी बेटी के विवाह के बाद पहला त्योहार राखी आया है, तुम दोनों राखी बंधवाने उसके ससुराल चले जाना। बेटे ने सुना तो वह बोला कि माँ, बाबूजी, जैसा आप कहें वैसा ही कर लेंगे। लेकिन भाभी के पैरों के नीचे से जमीन और सिर से आसमान गायब हो गया। भाभी फिर से थर-थर कांपने लगी। वह सोच में पड़ गई कि मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरे मुंह बोले भाई का न तो कोई घर है न ही कोई पता है। उसी दिन वह दोपहर में केले के पेड़ के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, आपने मेरी ननद से विवाह तो कर लिया। अब मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी पर बहन के ससुराल जाकर राखी बंधवा आना। अब हे ईश्वर, मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं? तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि तुम रक्षाबंधन के दिन इसी पेड़ के पास अपने पति को लेकर आ जाना, लेकिन 1:15 से ज्यादा देर मत रुकना। भाभी खुशी खुशी घर आ गई। रक्षाबंधन के दिन भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुंची तो उस केले के पेड़ की जगह बहुत सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। नौकर, चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी थे। भाभी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। सुंदर नव युवक और उसकी ननद ठाठ की जिंदगी जी रहे थे। भाभी को देखते ही ननद गले लग गई और भाभी के कान में बोली कि भाभी, आपकी वजह से मुझे यह सुंदर वर मिला है। मुझे आपके ज्येष्ठ मास में केले का पेड़ सींचने और रंभा व्रत करने का फल मिला है। बहन ने अपनी भाभी व भाई व भतीजे के राखी बांधी। भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई के राखी बांधी। 1:15 बहुत जल्दी ही बीत गया। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है।
लेकिन पति का मन इतनी जल्दी जाने का नहीं हो रहा था। वह अपनी पत्नी से बोला कि अभी हम कुछ देर और रुकेंगे, लेकिन भाभी को सच्चाई मालूम थी। उसने कहा कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, हमें चलना चाहिए, फिर बाद में कभी आ जाएंगे। तब भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर वहां से विदा हो लिए। थोड़ी दूर आगे जाने पर भाभी से उसका पति बोला कि मेरी छतरी तो मेरी बहन के ससुराल में ही रह गई है, चलो हम वापस हमारी छतरी लेकर आते हैं। भाभी ने अपने पति को बहुत मना किया कि अरे अगर हमारी छतरी वहां रह गई है तो कोई बात नहीं, आपकी बहन के काम आ जाएगी, हम दूसरी नई छतरी ले लेंगे। लेकिन पति नहीं माना। तब वे वापस उसी स्थान पर पहुंचे, लेकिन पहले जहां महल नुमा घर था वहां अब उजाड़ वन था। मात्र एक केले का पेड़ था जिस पर छतरी लटकी हुई थी। भाई को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे तेरे मुंह बोले भाई का महल नुमा घर कहाँ चला गया? एक क्षण पहले यहाँ तुम्हारे मुंह बोले भाई का आलीशान मकान था, नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट और वेठाट बाट की जिंदगी जी रहे थे, वे सब कहाँ गायब हो गए? अरे सच सच बता, तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी? तब पत्नी अपने पति से बोली कि आप पहले घर चलिए, मैं सब कुछ आपको सच सच बता दूंगी। तब वे घर आए। घर आने के बाद भाभी ने अपने पति और सास ससुर को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मेरी ननद का विवाह तो भगवान से हुआ है। यह सुनकर सभी बड़े खुश हुए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने भाभी को ज्येष्ठ मास में रंभा व्रत करने और केले के पेड़ को सींचने का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सबको इस कथा को सुनने का फल मिले। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली एकादशी की एक प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक प्रतापी राजा था। उसका विवाह एक बहुत सुंदर सुशील राजकुमारी के साथ हुआ। विवाह होने के कई बरस तक राजा को कोई औलाद सुख नहीं मिला। राजा हमेशा चिंता फिक्र में रहने लगा। वह राजा बड़ा ही प्रतापी, दानी और न्याय प्रिय था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। आए दिन राजा गरीबों जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र रुपया का दान भी करता रहता था। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, लेकिन सभी उपाय निष्फल हो गए। तब राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमेशा मैंने न्याय पूर्वक राज्य किया, पड़ोसी राजाओं के साथ भी मैंने हमेशा मित्रता का भाव रखा। फिर मुझे इस जन्म में बे औलाद होने का दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? राजा की धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। राजा वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगा। तब एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के गणमान्य लोगों को बुलाया और दरबार लगाया और सबके सामने अपना दुख सुनाया। राजा ने सबसे कहा कि हे महानुभाव, मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, मैंने किसी का दिल भी नहीं दुखाया, हमेशा मैंने गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों की मदद करी, साधु सन्यासियों, महात्माओं को मैंने अन्न वस्त्र रुपया का खूब दान किया, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए सभी तरह के व्रत उपवास किए, मैंने प्रजा का पालन पुत्र के समान किया। धर्म गुरुओं और न्याय प्रिय राज्य करने पर भी मैं महान दुख भोग रहा हूँ। मैं एक पुत्र की इच्छा रखता हूँ, लेकिन पुत्र सुख मुझे नहीं मिला। पुत्र सुख क्या होता है यह मैंने कभी जाना ही नहीं। मेरी को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब राजा के दुख को देखकर सभी मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के गणमान्य लोगों को बहुत दुख हुआ। तब वे सभी राजा के दुख का निवारण का उपाय सोचने लगे। सभी ने निश्चय किया कि हमें राजा के दुख का निवारण करना चाहिए। तब कुछ मंत्री और कुछ प्रजागण राजा के दुख का निवारण करने के लिए अनेक मुनियों और ऋषियों के आश्रम में दर दर भटकने लगे और सबसे राजा के दुख का निवारण पूछने लगे। भटकते भटकते सभी मंत्री और प्रजागण रोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। सभी मंत्रियों और प्रजाजनों ने रोमेश ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने आने का आशय बताया।
उनमें से एक मंत्री लोमेश ऋषि से बोला कि हे मुनिवर, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे भला क्या छिपा है। अब आप ही बताइए कि हमारे राजा को पुत्र कैसे प्राप्त होगा। आप हमें इसका कोई उपाय बताइए। तब लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करी और राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का पता लगा लिया। पता लगाने के बाद लोमेश ऋषि ने आंखें खोली और सभी ऋषियों और मंत्री गणों से बोले कि हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक वेश्या था। वह अपने काम के सिलसिले में एक नगर से दूसरे नगर में भ्रमण किया करता था। तब एक बार ज्येष्ठ मास में वह 2 दिन से भूखा प्यासा रहने के कारण अनायास ही उसका एकादशी का उपवास हो गया। तो द्वादशी के दिन जब वह जा रहा था तो उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब पर पानी पीने के लिए गया। वहां पहले से ही एक गाय पानी पी रही थी। वह गाय गर्भवती थी। तब यह राजा उस गाय को हटाकर खुद पानी पीने लगा। चूंकि एकादशी का व्रत करने के कारण वह इस जन्म में राजा बना, लेकिन गाय को हटाकर खुद पानी पीने की वजह से वह राजा सजा भुगत रहा है। उसी पाप दोष के कारण वह राजा इस जन्म में निसंतानता का दुख भोग रहा है। तब एक समझदार मंत्री ने लोमेश ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब आप हमें यह बताइए कि हमारे राजा के पूर्व जन्म में किए सभी पापों को हम कैसे धो सकते हैं। तब लोमेश ऋषि बोले कि हे महानुभावों, अगर तुम्हारा राजा ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी का उपवास करे, एकादशी की रात्रि में जागरण करे, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दे, गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र रुपया का दान करे, तो तुम्हारा राजा उस पाप दोष से छूट सकता है। तब निश्चय ही तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मंत्रियों सहित प्रजा के सभी लोगों ने लोमेश ऋषि से व्रत की पूरी विधि जानी। तब लोमेश ऋषि ने उनको ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी के व्रत की पूरी विधि समझाई। पूरी विधि जानने के बाद सभी ने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और फिर वे अपनी नगरी में लौट आए। नगरी में आने के बाद पुत्र देने वाले व्रत का समाचार उन्होंने अपने नगर के राजा रानी को बताया। यह सुनकर राजा रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब राजा रानी के साथ नगर के सभी मंत्रियों और प्रजा के लोगों ने ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी का उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और द्वादशी के दिन 11 पंडितों को भोजन खिलाकर उन्हें दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दी। साथ ही अन्न वस्त्र रुपया का दान किया। निसहायों को और साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र रुपया का दान किया। द्वादशी के दिन प्रजा के सभी गणमान्य लोगों और मंत्रियों ने अपने व्रत का पुण्य फल राजा रानी को सौंप दिया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से कुछ महीनों के बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर तेजस्वी बलवान पुत्र पैदा हुआ और वे सभी इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। यह ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियों के व्रत का फल। आइए अब हम देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को जरूर बोलिएगा, आपको इसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होगा। ओम जय शिव ओंकारा, समेहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे शिव, 10 भुज अति शोभे, त्रिगुण रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रे मुरारी, त्रिपुरारी रे मुरारी,
कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे शिव बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती शंकर के लाशा स्वामी शंकर के लाशा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है गलमुंडल माला शिव गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं नितुट भोग लगाऊं महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा शिव ओढ़त मृगछाला। शिव बरसत जलधारा शिव पीवत भंग प्याला। शिव पहनत मुंडमाला। भोले भोलेनाथ सदा शिव काशी विश्वनाथ सदा शिव पार्वती का प्यारा। ओम हर हर हर। बोलिए महादेव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदकेसर की जय। बोलिए ज्येष्ठ मास के देवता की जय। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का छठा अध्याय छठे दिन के स्नान की कहानी, साथ ही हमने ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की कहानी सुनी, आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को, कथा को और आरती को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।